कोई कुछ भी कर सकता है, कोई भी लगा सकता है। हम कहे जब तक पति मांग में सिंदूर नहीं भरेगा वो कैसे लगा सकता है। सर मैंने उसके नाम का टाटू भी बनवा रखा है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, ये बता रहे हैं कि उनके नाम के टैटू, ये क्या लिखे हैं आप? यस के उसका भी नाम है सर। यस के जी श्रवण कुमार है तो यस के उसका नाम, उसके भी नाम है श्रवण कुमार लड़का। जी सर। किस समाज से आते हैं आप? जी या हरिजन। हरिजन जात। जी सर। हरिजन जात के आप हैं, यानी चमार जात से? जी सर। लड़का? लड़का भी हरिजन है सर। हरिजन है। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाटो लाइव दुनिया। और मैं आज उत्तर प्रदेश में हूँ। उत्तर प्रदेश में ज़िला गाजीपुर पड़ता है। ज़िला गाजीपुर में एक ऐसी घटना है, आजकल लोग लड़के के माता पिता मोबाइल देते हैं पढ़ने के लिए लड़के को, चाहे लड़कियां हों, किसी घर की बात हो। और पढ़ते पढ़ते ये लोग क्या कर रहे हैं कि फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि अब धीरे धीरे वो पढ़ाई कहाँ कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते वो अब लड़की से बात कर रहे हैं, लड़की भी लड़के से बात कर रही है। कोई किसी से कम नहीं है। किसका दोषी माना जाए? सरकार का माना जाए कि माता पिता का माना जाए कि गार्जियन का माना जाए कि किसका माना जाए कि मोबाइल का माना जाए? देखें तो इसमें मैं परिचय करवाता हूँ कहाँ के रहने वाली। इनको फेसबुक से प्यार होता है और एक ऐसे लड़के के जाल में फंस जाती हैं कि उसने शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, ये भी तैयार हो जाती हैं। मामला यहाँ तक आ गया कि अब ये दिल्ली से चलकर आई हैं। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला गाजीपुर पड़ता है। आइए मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ क्या मामला है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम संध्या है सर। थोड़ा कस के बोलिए। संध्या नाम है मेरा। संध्या है। जी सर। कहाँ के रहने वाली हैं? मैं दिल्ली से रहने वाली हूँ। दिल्ली की रहने वाली? जी सर। दिल्ली में क्या करती हैं आप? जी दिल्ली में मैं कुकिंग का काम करती हूँ। कुकिंग क्या होता है, थोड़ा देहात में बताइए। खाना बनाने का। खाना बनाने के लिए? जी सर। खाना वहाँ पे बनाती हैं? जी सर। तो मतलब जैसे कंपनी में बनाती है, कहाँ बनाती है? नहीं, घरों में बनाती हूँ सर। घर में किसी मकान मालिक के पास बनाती जी हैं? सर। वो आपको सैलरी वैलरी देते हैं? जी सर। कितने साल से काम कर रही हैं? काफ़ी साल से कर रही हूँ सर। आप रहने वाली प्रॉपर निवासी कहाँ के? मैं बनारस की हूँ सर। बनारस? जी सर। बनारस में किस गाँव? लालगंज। लालगंज जी पड़ता है, सर। लालगंज। अच्छा, दिल्ली में आप कितने साल से रह रही हैं? काफ़ी साल से बताया तो सर। लगभग 2 साल 4 साल? नहीं, सालों से ज़्यादा ही से रहती हूँ। उससे ज़्यादा? पढ़ाई लिखाई आपकी? नहीं किया है सर। पढ़ाई लिखाई आपने नहीं की है? नहीं सर, कोई पढ़ाने वाला ही था नहीं कि कौन पढ़ाता मुझे। तो मोबाइल कैसे चलाती हैं आप? सर मैं छोटी मोबाइल बस ऐसे सीख लिया लोगों से। ऐसे सीख लिए? जी सर। मैं आजकल जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई का ज़माना हो गया। आजकल लड़के लड़कियां पे शादी करने जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि लड़की पढ़ी है कि नहीं। आप तो ऐसे कर रहे हैं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो कैसे कोई शादी करेगा आपसे? कैसे करेगा बताइए? सर मुझे नहीं पता था। मैं शादी के बारे में कभी सोची भी नहीं थी क्योंकि मैं अपने पैर पर खड़ी होना चाहती थी सर, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती हूँ। इकलौती हैं? जी सर। आपके माता पिता कभी स्कूल में आपको नहीं भेजे? नहीं सर, मैं कभी गई नहीं स्कूल। स्कूल का मुँह नहीं देखा? नहीं, क्योंकि पढ़ाने वाला कोई था नहीं, मैं किसके ऊपर पढ़ती सर। इसीलिए तो मुझे काम करना पड़ा। काम करना पड़ा? जी सर। आपके माता पिता नहीं है सर कोई भी। कहाँ है इस समय? नहीं है दुनिया में। दुनिया में नहीं है? कितने साल की थी कि अब वो छोड़ के चले 5 गई? साल की सर। 5 साल की थी? जी सर। 5 साल के बाद की आपकी परवरिश कौन किया? बस किसी के 2 महीने, किसी के 4 महीने, किसी के 5 महीने ऐसे रह के परवरिश हुई है सर मेरी। परवरिश हुई? जी सर। उसके बाद आप दिल्ली चली गई? जी सर। जब थोड़ा मैं देख लिया कि लड़की बोझ हो रही है सर, तो मैंने कहा अपना खर्चा खुद ही अपने आप निकालूं सर। फिर मैं दिल्ली में गई। फिर मैं 1500 में मैंने सर झाड़ू पोछा करना सीखा। फिर वहाँ से धीरे धीरे मैं खाना बनाने का काम सीखा। फिर थोड़ी लड़कियां मेरे साथ में रहने लगी, उन लोगों से मैं फ़ोन लेके वो लोग सिखाती रही मुझे। फिर उसके बाद में जब मेरे पैसे बढ़े तो मैंने अपना फ़ोन लिया। फिर उससे बोली कि दीदी तुम ऐसे ऐसे सीखोगी तो तुम्हें हर चीज़ आ जाएगी। फिर मैंने मोबाइल से धीरे धीरे सब चीज़ सीख लिया सर। मोबाइल से? जी सर। मोबाइल में सीखते सीखते मोबाइल अगर देखा जाए तो अच्छी भी है बुरी भी है? बुरी भी है सर, दोनों बहुत है ना? बहुत बुरी है। और बुरी भी है। तो आपने कैसे आप यहाँ पे आई हैं गाजीपुर, क्या करने बताइए? सर गाजीपुर आई हूँ, मैं अपने ससुराल में आई हूँ। कहाँ पे आपका ससुराल है? रामपुर में है सर। रामपुर में? जी सर। शादी आप किस लड़के से की हैं, थोड़ा बताएंगे आप? श्रवण कुमार नाम है। श्रवण कुमार लड़का? जी सर। किस समाज से आती हैं आप? जी या हरिजन। हरिजन जात? जी सर। हरिजन जात के आप हैं, यानी चमार जात से? जी सर। लड़का? लड़का भी हरिजन है सर। हरिजन है? जी सर। आप सोचे होंगे कि वो लड़का भी अपनी बिरादरी का, मैं भी अपनी बिरादरी का हूँ, तो इसलिए बातें करते करते आप लोग शादी कर लिए। शादी कहाँ हुई? शादी बनारस में हम लोगों ने किया था, एक छोटी सी मंदिर थी वहीं पर। वहीं पर शादी आपने जी की थी? सर। वो दुबई से आया था मेरे से मिलने अच्छा, के वो लिए। दुबई रहते हैं? जी सर। तो आप उनके विषय में आप पता नहीं किया कि कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे हैं, आप बातें करने सर लगी? इतना ही बस उसने बताया था मुझे कि मैं गाजीपुर का हूँ। मैंने उनका गांव एड्रेस पूछा तो वो मेरे को गलत एड्रेस बता दिए। ठीक है सर। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कभी तो सच बता ही देंगे। मुझे पता था कि गलत एड्रेस, मैंने क्या पता मजाक में ही बोला होगा मेरे से। पर मैं उनसे पूछती रही, मुझे सही एड्रेस नहीं बताया, गलत एड्रेस बताया, रामपुर बखरा, अपने बहनी और बता दिए सर।
अपने घर का एड्रेस नहीं बताए। फिर मेरे कांटेक्ट में दीदी मेरी एक पड़ती तो वो यहीं पर रहती थी। जब मैं देख लिया कि इसका रिलेशन बहुत ख़राब चल रहा है, मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, फिर मैंने पता लगाना शुरू किया सर। अच्छा, आपकी दोस्ती कितने साल उनके साथ चली? 6 साल। 6 साल। जी तो सर। 6 साल तो शादी आपने कैसे आपके मन में आ गया कि आप कैसे यकीन कर लिया, भरोसा कैसे कर लिया कि वो, क्योंकि सर वो अगर आप मेरे से शादी करके मिलने सोच रहे हैं, आपके सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि तमाम लड़के शादी करके छोड़ दे रहे हैं। सर वो मेरे से मिलने आया था सर, तो वो मेरे को देखते ही बस उसके मन में कुछ अलग से फीलिंग से जाके, तो मैंने कहा मैं ऐसे नहीं करने दूंगी। तो बोल रहा है कि नहीं मुझे छूना है, तो हम कहे ऐसे मुझे भरोसा नहीं कि मैंने कहा मुझे प्रूफ दो। तो उसने छोटी सी मंदिर थी वहीं पे जाकर मेरे मांग में सिंदूर डाल दिया। सर वहीं से कहा कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया, लेकिन अभी घर आपको नहीं ले जा सकता, मैं बाद में ले जाऊंगा आपको। वहीं पे छोड़ के चले गए? वहीं पे छोड़ कर वो दुबई चले गए और फिर मैं दिल्ली चली गई काम के। फिर हमारी रेगुलर बात होती थी वीडियो कॉलिंग अच्छा, से। वीडियो कॉल से बात होती जी थी। सर। हम लोग तो आपने शादी भी किया होगा, आपको बनारस घुमाए भी होंगे? जी सर कहाँ कहाँ घुमाते थे? ये थोड़े से मतलब थोड़े बहुत दुकानें छोटी छोटी उनमें हम लोग घूमे, ज़्यादा मैं हाई फाई में नहीं घूम सकती थी। लोग शादी करने के बाद लोग बहुत टूर पर जाते हैं, कभी नहीं ऐसा है सर, वो आपको? मुझे कहीं नहीं ले गया कहीं सर, नहीं ले गए? बस उतने बीच में हम लोग लोग रहे। होता है ना कि बड़े बड़े जैसे होटल हो गया, बड़े बड़े अब कहाँ कहाँ लोग जाते हैं ना आजकल घुमाने के नहीं लिए। सर, वहाँ कहीं नहीं लगा, बस उतने बीच में हम लोग थोड़ी सी जगह में रहे हैं सर, छोटी सी जगह थी वहाँ पर, वहीं पर हम लोग रहे हैं। अच्छा, ये जो सिंदूर लगा रही हैं, तो सिंदूर उन्हीं के नाम से लगाती जी सर, सारा श्रृंगार मैं उसी के नाम से जब से करती हूँ। और मैं यहाँ पर आई सर इंसाफ मांग ले कि मुझे इंसाफ नहीं दे रहे, तो उसकी माँ बोलते थे ऐसे सिंदूर ऐसे सब कोई कुछ भी कर सकता है, कोई भी लगा सकता है। हमको जब तक पति मांग में सिंदूर नहीं भरेगा वो कैसे लगा सकता है। सर मैंने उसके नाम का टाटू भी बनवा रखा है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, ये बता रहे हैं कि उनके नाम के टैटू, ये क्या लिखे हैं आप? यस के उसका भी नाम है सर। यस के? जी श्रवण कुमार है, तो यस के उसका नाम, उसके भी हाथ में मेरा नाम है यस के। देखिए दोस्तों, ये टट्टू तो लिखवाए हैं यस के से तो बहुत हो सकता है, सूरज कुमार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, श्रवण कुमार भी बता रही हैं, अच्छा श्याम भी हो सकता है। आप टट्टू, अब उसको प्रूफ देना पड़ेगा आपको ना, शादी का सर मैं शादी के टाइम सब प्रूफ दूंगी, समय आने पर सारा प्रूफ मिलेगा आपको। तो आपके साथ संबंध भी बनाए होंगे? जी सर, सब कुछ ये 4-5 दिन रहा है मेरे साथ। 4-5 दिन रहे हैं? जी सर। अच्छा, कब कब आते थे मिलने के लिए आप, थोड़ा सच्चाई बताइए। सर हमारा ये 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले की बात? जी सर। 2 साल से बाद में इस समय बात नहीं होती थी? नहीं, इस समय सही से बात वो नहीं कर रहा है मेरे। क्यों, क्या ऐसे मन में दरार पड़ गई? आपने शादी भी कर? दरार ये है सर कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम थी सर, तो उसने मेरे पास फ़ोन करके मेरे को कुछ एडवांस मांगा, तो मैंने उसको मना कर दिया। जब से उसके मन में दरार आ गई सर, तो वो पैसे के लिए मुझे यूज कर रहा है सर। पैसे के लिए? जी सर। पैसे आपसे मांगे थे क्या? जी सर। पैसा दिया था आपने? जी सर, थोड़ा बहुत उसको मैंने पहले दिया था। उसके कितना दिया था पैसा? 1,70,000। 1,70,000? जी सर। 1,70,000 पैसा कम होता है क्या आपको? मैंने उसकी मदद की थी सर, मुझे क्या पता कि मैंने सोचा मेरा पति है मजबूरी में है, इसको मैं निकाल दूँ कम से आपने कम। पति मांग के पैसा दे दिया होगा? जी सर। देखिए दोस्तों, ये लड़की हैं, बता रहे हैं कि मैं दिल्ली काम करती हूँ और 1,70,000 पैसा थोड़ा महीना नहीं होता है। पैसा भी इन्होंने दिया, अपना तन मन धन सब कुछ सौंप दिया, और बता रहे हैं कि मेरे साथ संबंध भी बनाए हैं, शादी भी किए हैं, पता ना कहाँ किए हैं, मंदिर भी किए हैं, कहाँ किए हैं, अब उनको पता होगा, इनको पता होगा। और इस चीज़ के लिए सर वो मना कर रहा है, करे कि तू मेरे साथ ये नहीं की, तू झूठ बोले। मैंने कहा चल ठीक है, मैं झूठ, मुझे हर जगह वो झूठा बना रहा है सर। हाँ, कह रहा है कि तू मेरे लिए कुछ भी नहीं, मैं तुझे पहचानता भी नहीं हूँ, ऐसे बोल रहा है। ऐसे बोल रहा है? जी सर। तो कैसे मन में आपका ख्याल आ गया कि आप बता रहे हैं कि 2 साल हो गया बात करते हुए, कैसे उनके घर गई थी कभी? अभी घर आई हूँ सर मैं। अभी तो घर आई हैं? जी सर, उसने बोला कि तू मुझे कहीं से ढूंढ लेगी ना, मैं तेरी ज़िंदगी भर गुलामी करूँगा। सर मैंने तो उसको ढूंढ लिया है, अब उसको तो मेरी गुलामी करनी पड़ेगी सर, क्योंकि मुझे चैलेंज किया था उसने। चैलेंज किए थे? जी सर। क्या बोले थे? कह रहे, मैंने कहा कि तुम मुझे अपनाओगे कि नहीं अपनाओगे? क्या मैं तुझे कभी नहीं अपनाऊंगा, मैं तो तुझे यूज करके छोड़ दिया जा तू। यूज करके छोड़ हाँ, दिया? मैंने कहा मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा, क्या तू एक बाप की बेटी है तो तू मुझे ढूंढ ले, मैं तेरी जिंदगी भर गुलामी करूंगा अगर तू मुझे ढूंढ लेगी। अच्छा, उसके घर आप गई थी, बता रही हैं, कब घर गई थी? घर में परसों गई थी सर। क्या कौन कौन मिला था घर? उसके घर पे सब लोग मिले थे सर, सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए थे और मुझे जलील भी किए सर, कह रहे कि मैं तुझे इंसाफ नहीं दूंगा, तू कौन है क्या है मुझे नहीं पता तू। हाँ सर, जबकि सब घर वाले भी मेरे से बात किए थे, सबकी फोटो मेरे फोन में है सर, सबने मेरे से बात किया हुआ है। सब बात करते थे? सब बात करते थे सर। पैसे से यहाँ जब से ये पैसे के लिए डिमांड किए थे, मैंने मना कर दिया सर, इसीलिए जब से मेरे ऊपर सब खिलाफ हो गए हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि कुछ आदमी पैसा कमा के अपनी पत्नियों को देते हैं, और कुछ लोग मिल जाते हैं कि पत्नियों से पैसा झंसते हैं, और
जिस्म का सौदाबाजी भी करते हैं, ऐसी घटना बता रही हैं। ये दिल्ली के रहने वाली हैं, दिल्ली में जॉब करती हैं, किसी किचन में खाना बनाती हैं ना। जी सर। आप इसी से अपन पालन पोषण करते हैं। अपना खर्चा मैं खुद, मुझे कोई देने वाला तो मैं किसी के सामने मैं भीख तो नहीं मांग सकती। मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो इसीलिए मैंने अपना कमाया, तो इसमें मैंने कौन सा गलत किया सर। वो बोलता है कि तू तो धंधा करती। सर मैं धंधा करती तो मैं आज दूसरे के घर में काम क्यों करती। नहीं, आप बोले नहीं कि जब आप मुझसे शादी कर लिए तो आप ले चलिए मेरे अपने पास। मैंने बोला था सर का कि मैं बाद में आके ले जाऊंगा तुझे। ये कोई बात होती है सर। मुझे आसरा दिया कि तू नहीं आसरा कर रहा है मुझे, तू अपनी बात से वो मुकर रहा है ना सर। मुकर रहा है अपनी बात से वो। अब क्या करेंगे आपके? मैं उसके साथ ही रहूंगी, वो चाहे जहाँ। अब उसको मेरी गुलामी करनी पड़ेगी सर, क्योंकि अब मुझे तो वो बता रहे हैं आपकी दिल्ली में रहते हैं ना। जी सर। अरे दुबई रहता है वो, कहीं भी रहे सर। वो मुझे वहीं से ने चैलेंज किया, तो उसको आगे मेरी गुलामी करनी पड़ेगी सर। अब फोन नहीं उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे, मुझे ब्लॉक कर रखा है। उसकी माँ ने मना कर रखा है उसको कि उससे बात मत करना। ऐसा ना हो कि आपसे बातें भी करते हो, इधर अपना शादी की तैयारी भी करते हो, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। शादी की तैयारी अभी कर रहे थे, बीच में मुझे पता चला सर, तभी तो मैं आई हूँ यहाँ। अच्छा, तभी आई हैं? तभी आई हूँ सर। देखिए दोस्तों, जहाँ शादी कर रहे हैं उस लड़की से भी डिमांड किया है 50,000 रुपया। एक गाड़ी उससे भी मांग रहे हैं। उससे मांग रहे हैं। मुझे इतना से भी पता चला है, अभी पूरी बात पता नहीं चली सर। उस लड़के क्या नाम है? उस लड़के का नाम सरवन ही है सर। सरवन। और दूसरी शादी करने के चक्कर में लगा हुआ है। चक्कर में आपको लगा कि भनक लगा हुआ, तब आई होंगी? तभी मैं आई हूँ सर। तभी आई हैं? जी सर। कुछ थाने होने पे है यार? अभी नहीं किया। मैं सोच रही हूँ कि ये सब राजी से मान जाए सर। नहीं मानेंगे तो मुझे तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मेरे पास प्रूफ भी है, मैं समय आने पर सब कुछ दिखाऊंगी सर। ऐसा ना है कि अगर वो कहेंगे कि मैं आपसे पैसा नहीं लिया हूँ तो? क्यों नहीं लिया, मेरे पास प्रूफ है ना उसका सर। प्रूफ है? जी सर। अगर ठीक है, मतलब पैसा ले लेते हैं, अगर पैसा आपका वापस लौटा देते हैं? नहीं सर, मुझे पैसा ना, मेरी इज्जत गई है सर। मुझे कौन अपनाएगा। मेरे साथ 4-5 दिन रहा है, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया, मुझे कौन अपनाएगा ऐसे। इसमें तो गलती आपकी भी है। आपके पूरे परिवार को, पूरा गार्जियन के साथ आपको शादी करना चाहिए था ना। मैंने सोचा ये मुझे छोड़ देगी, इसीलिए मैंने उसके तुरंत ही कर लिया। मैं अपने परिवार वालों को नहीं बता सकती थी सर, क्योंकि मेरे परिवार के लोग मुझे पहले से मेरे खिलाफ है सर। जी सर, मेरी मजबूरी थी, इसीलिए नहीं कह सकती थी उन लोगों से। उन लोगों के लिए तो मैं मर चुकी हूँ। इसके लिए तो मैं हर जगह से बदनाम हो चुकी हूँ ना सर। मैं कैसे उन लोगों से कह सकती हूँ। हो सकता है कि अगर दबाव पड़े FIR कराएंगी, पैसा अपना लौटा देंगे आपका। पैसे के साथ साथ मेरी इज्जत भी चाहिए सर। इज्जत कैसे लौटाएगा कोई? क्यों नहीं लौटाया, मुझे अपनाना पड़ेगा उसे। उनके घर रहेंगे आप? मैं उसी के घर में रहूँगी, चाहे मैं मरूँ चाहे जीऊँ, मैं उसी के साथ रहूँगी। मैं तो अब आई हूँ, उसके घर पे ही मर जाऊँगी मैं, जब तक नहीं अपनाएगा। यहीं पे रहना है? यहीं रहना, चाहे जो कुछ हो जाए। अब सर भले अपना जान दे दें? भले दे देंगे, हम रहेंगे इसी की घरवाली बन के हम, चाहे अब जो कुछ हो जाए। देखिए दोस्तों, ये हैं संध्या जी और बता रही हैं कि पैसा 1,80,000 कि 70,000? 70,000। 1,70,000 पैसा भी दे चुकी हैं। थोड़ा मोड़ा पैसा नहीं है। अभी आदमी, कोई लड़का कमाने जाता है, बम्बे जाता है तो 10-20,000 कमा के लेके आता है, तो घर पे 5,000 10,000 देता है बड़ा ही मुश्किल से। और एक लड़की होकर कमा के 1,70,000 इन्होंने दे दिया है। और पैसा क्या बोल रहे हैं कि पैसा मैं आपको नहीं दिया हूँ? हाँ, वो बोल रहे कि पैसे तुम मुझे नहीं दिए हो, तुम जहाँ सोई हो उसका प्रूफ मुझे ला के दो, और पैसे का प्रूफ ला के दो तुम। वो कह रहा है उसका भाई कि चाहे कुछ भी ला के देगी तभी भी इसको घर में नहीं घुसते देंगे। घुसने नहीं देंगे? हाँ, उसका बड़ा भाई बोल रहा है कि इसको घर में हम घुसने ही नहीं देंगे। क्या उनके घर के लोग बड़े लोग हैं क्या? हाँ। क्या करते हैं? घर में ही रहता है। उसका भाई नाव की दुकान कर रखा है। उसका भाई नाव की दुकान खोला, वो पैसे मैंने ही दिया था सर, तब उसने दुकान खोल रखा है। आपके पैसे से? जी सर। आपके पैसे से दुकान खोला था? जी सर। आपने बोला ना कि आप दुबई कमाते हैं तो पैसा क्या करते हैं? वो बोलता है मेरा भाई दिया, मैंने तो लोन पे उठाया था पैसा। उसका भाई झूठ बोल रहा है सर। झूठ बोल रहा है? जी सर। उसने खुद लव मैरिज की अपनी सर। उसने मतलब कि सीधा साधा ये लड़का था, इसको पूरे अपने करके इसको भड़का के मुझे इससे दूर कर दिया सर। हाँ, वो सोचता है कि जो कुछ कमाएगा ये मुझे देगा, ये आ जाएगी तो देने नहीं देगी सर। देने नहीं देगी? जी सर, क्योंकि वो जानता है कि ये भी कमाती वो भी कमाता है, ये लोगों एक हो जाएंगे तो फिर हम लोग को खर्चा नहीं मिलेगा सर। इसीलिए मुझसे वो लोग उसको भड़का दिए मेरे खिलाफ, तभी वो मेरे से इतनी नफरत कर रहा है, जब भी नहीं अपनाने के लिए राजी हो रहे हैं सब। देखिए दोस्तों, ये लड़की हैं दर दर भटक रही हैं। अब जाएं तो जाएं कहाँ? पैसा भी दे चुकी हैं, अपना सब कुछ लुटा भी चुकी हैं, और बता रही हैं कि मैं कल उनके घर पे गया था, उनके माँ बाप लोग गाली भी दे रहे थे आपको ना? जी सर, सब जलील कर रहे थे मुझे। गांव वाले कुछ बोले? गांव वाले भी नहीं कुछ बोल रहे हैं सर। गांव वाले कुछ नहीं बोले? नहीं,
कि वो गांव वाले बोल रहे हैं कि तुम जहाँ सोए, बताओ सर, जहाँ कोई सोएगा सेक्स की वीडियो कौन बनाता है, बना के देगा अपने पति पत्नी का? वो लोग मुझे ऐसी वीडियो मांग रहे हैं। ऐसे वीडियो मांग रहे हैं? जी सर। आपने तो अपना पति मान के सब कुछ अपने लुटा दिया। लुटा दिया। अब वो कह रहे कि जो तुमने सेक्स किया उसकी वीडियो ला के दो, तब मानेंगे हम लोग। सेक्स की वीडियो कौन बना पाएगा सर? एक इंडिया की ऐसे बोल रहे लड़की हैं लोग? ऐसे बोल रहे हैं, भारत की लड़की के साथ ऐसा इंसाफी हो रहा है सर कि सेक्स की वीडियो बनाऊं मैं? एक दुल्हन अपने ससुराल में उतरेगी, अपने पति के साथ कुछ भी करेगी तो उसकी वो वीडियो बना के दिखाएगी पूरे परिवार के, देखो मैंने ये चीज़ किया है, तब मानेंगे कि उसकी पत्नी हुई है। देखिए दोस्तों, ये बता रहे हैं कि पैसा भी दिया और बता रहे हैं लोग कि जहाँ सोई हैं, जहाँ रही हैं, उनका वीडियो दे। अब कोई पत्नी कैसा वीडियो देगा अपना? अब पति और पत्नी का संबंध अलग होता है। इनसे डिमांड कर रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, मुख्यमंत्री हैं इस समय, क्या आप मांग करेंगे उनसे? उनसे यही निवेदन है सर, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे किसी भी तरीके से मुझे वो लोग अपना ले बस। मेरी इज्जत बहुत जगह से जा चुकी है क्योंकि मुझे हर जगह से ठुकराया गया है। ठुकराया गया है सर। फिर दोबारा घर जाएंगे उनके आप? जी सर, मैं उसी के घर जाऊंगी, मुझे न्याय चाहिए। दोस्तों, और देखिए अबला हैं और रो रही हैं, लड़की हैं, अब काफ़ी दर दर भटक रही हैं, न्याय की गुहार लगा रही हैं। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं अब कहीं भी जाने के, क्योंकि उसकी वजह से मेरी हर जगह से इज्जत जा चुकी है। मैं दर दर कब तक भटकती रहूँगी? उधर भी जा रही हूँ तो भी मैं धुतकारी जा रही हूँ, घर पर भी जाऊँगी तो भी धुतकारी जा रही हूँ, सब जगह से सर। इसके चक्कर में मैं तो हर जगह से बदनाम हो चुकी हूँ ना। मैं कहीं नहीं जाऊँगी सर इसको छोड़ के, मुझे इसको अपनाना ही पड़ेगा अब। पैसा भी आप दिया और उनके साथ शादी भी किया, घर वालों मानने को तैयार भी नहीं है। घर से भी मैं बेइज्जत हो चुकी हूँ उसके चक्कर में। जी सर मुझे इंसाफ चाहिए कैसे भी। मैं यही रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के सबसे करें कि सब लड़कियों से कि जो भी कदम उठाओ सोच समझ के उठाओ, अपने परिवार की वजह से उठाओ, लेकिन ऐसा कदम मत उठाना जो मैंने किया है। क्योंकि मैं तो अनाथ हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं था। मैंने इसको अपना सब कुछ बताया था दुखड़ा, पर ये नहीं समझ पाया। मैं गलत इंसान के साथ फंस गई। पर जो भी हो, इसको तो मुझे अपनाना ही पड़ेगा। आप लोग प्लीज़ मेरी सपोर्ट कीजिए, मेरी मदद कीजिए। आप लोग मुझे इंसाफ दिलाइए आप लोग। दोस्तों, ये थी संध्या और अपनी कहानी सारी बताई है, और साथ साथ इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, क्या है, हम लोग तो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये भी कहूँगा कि इनको न्याय होना चाहिए इनके साथ जो गलत हुआ है। और साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।